आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जब आप क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 का मैथ सॉल्व कीजिएगा तो उसमें लगभग आपको सारे क्वेश्चन में ये देखने के लिए मिल जाएगा कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं या फिर A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे परिभाषा लिखा है कि दो ऐसी संख्याएं, मतलब जब भी सह अभाज्य संख्याओं का बात होगा तो वहाँ पे दो संख्याएं आएंगी। तो दो ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए मैं इसे आपको अच्छे से समझाता हूं। देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग 5 और 7 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 5 और 7 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 7। अब 5 और 7 के गुणनखंड को आप ध्यान से देखें तो एक ही वो संख्या है जो कि 5 के भी गुणनखंड में है और 7 के भी गुणनखंड में है। तो इसका मतलब ये है कि 5 और 7 जो है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड में एक के सिवाय कोई भी संख्या उभयनिष्ठ न हो। फिर कुछ और एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कोई आपसे पूछे कि 4 और 9 सह अभाज्य है कि नहीं, तो 4 का अगर आप गुणनखंड निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 2 4। 9 का अगर आप गुणनखंड निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 3 9। अब 4 और 9 के गुणनखंड को अगर हम देखें तो 4 के भी गुणनखंड में 1 है और 9 के भी गुणनखंड में 1 है। 1 के सिवाय और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 के भी गुणनखंड में हो और 9 के भी गुणनखंड में हो। तो इसका मतलब ये है कि 4 और 9 सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आता है, थोड़ा उसको समझेंगे। देखिए, बहुत लोग ये समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं हमेशा दो अभाज्य संख्याएं ही होती हैं, जो कि गलत है। यहां मैंने आपको दिखाया कि 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 4 क्या है, भाज्य संख्या है, 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि दो भाज्य संख्या भी सह अभाज्य संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य संख्या में दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या ही हो। ठीक है, अब आइए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 9 और 12 सह अभाज्य हैं कि नहीं, तो 9 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 3 9। 12 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो हमें मिलेगा 1 3 4 2 12। अब अगर आप 9 और 12 के गुणनखंड को देखें तो देखिए, 1 9 में भी है और 12 में भी है, 3 जो है वो 9 में भी है और 12 में भी है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 9 और 12 के गुणनखंड में एक के सिवाय कोई दूसरी भी संख्या है जो कि 9 के भी गुणनखंड में है और 12 के भी गुणनखंड में है। तो इसका मतलब कि 9 और 12 जो है ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ये रहा हमारा पहला तरीका सह अभाज्य संख्या को पता करने का। इसका दूसरा जो तरीका है उसको हम समझते हैं। जब भी आप दो संख्याओं का HCF निकालें, महत्तम निकालें और उसका महत्तम 1 आ जाए तो जो दोनों संख्याएं हैं वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। कैसे, मैं आपको उदाहरण से समझा दे रहा हूं। जैसे 7 और 9 को हमें पता करना है कि सह अभाज्य है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 9 का महत्तम अर्थात HCF निकाल देंगे। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 2। अब हम 2 को घेर देंगे, यहाँ 7 आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़े तो 2 3 आई 6, 7 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 1। अब 1 को यहाँ हम घेर देंगे और 2 को यहाँ लिख देंगे। 1 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़े तो 1 दूना 2, खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे HCF हमें कितना मिला, यहाँ पे हमें HCF मिला 1। तो जब भी दो संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये सह अभाज्य संख्या है। अब एक इसका और भी ट्रिक है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम लोगों को ये पता करना है कि दी गई संख्याएं सह अभाज्य हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों संख्याएं हमको दी गई हैं उसको हम लोग बाटा में लिखेंगे और उसको कटाएंगे। अगर संख्याएं कट जाती हैं तो सह अभाज्य नहीं है और अगर संख्याएं नहीं कटेंगी तो सह अभाज्य है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 9 और 13 सह अभाज्य हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को बाटा में लिखेंगे। मतलब हम लोग लिखेंगे 9/13। अब देखिए, 9/13 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 और 13 जो है ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे कि 8 और 14 सह अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 8/14
14 लिख देंगे। मैंने बताया कि दोनों संख्याओं को हम लोग बाटा में लिख देंगे। अब आप कटाइए, तो 8 को अगर आप कटाइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 4 दूनी 8, 14 को आप कटाइएगा तो आपको यहाँ मिलेगा 7 दूनी 14। तो हम ये देख रहे हैं कि 8 और 14 को जब बाटा में लिख दे रहे हैं तो ये संख्याएं कट जा रही है। इसका मतलब 8 और 14 जो है ये सहअभाज्य नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 और 15 सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 15 को बाटा में लिख देंगे। मतलब हम लोग लिखेंगे 8 बटा 15। अब अगर 8 और 15 को आप कटाइएगा तो 8 और 15 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि 8 और 15 जो है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ बहुत लोगों के मन में प्रश्न ये उठेगा कि 8 और 15 तो कट जाएगा, क्योंकि 8 जो है 2 से कट जाएगा या 4 से भी कट जाएगा, और 15 जो है ये 3 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा। तो 8 और 15 सहअभाज्य क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब भी कटाने की बात होगी, यहाँ पे हम लोग जब भी इन दोनों को कटाएंगे तो आप ध्यान रखिए, जब भी ये दोनों कटेंगे तो दोनों एक ही संख्या से कटने चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 दूसरे संख्या से कट जाए, 15 दूसरे संख्या से कट जाए, नहीं। कोई ऐसी एक संख्या होनी चाहिए जो 8 को भी कटा दे और 15 को भी कटा दे। तो यहाँ कोई ऐसी एक संख्या नहीं है जो 8 को भी कटाए और 15 को भी कटाए। 8 को कटाने वाली संख्या अलग है, 15 को कटाने वाली संख्या अलग है। तो इसलिए 8 और 15 जो है ये सहअभाज्य संख्या होंगे। अब इसके विपरीत में आप यहाँ देखिए, 8 और 14 के केस में क्या था कि 8 और 14 दोनों को एक ही संख्या कटा रही थी। वो कौन थी? 2। देखिए, 2 चौका 8, 2 सते 14, मतलब 8 और 14 को एक ही संख्या थी जो कि कटा दे रही थी, और वो थी 2। यहाँ 8 और 15 कट तो जा रहा है, लेकिन इनको अलग अलग संख्याएं कटा रही है, इसीलिए 8 और 15 जो है वो सहअभाज्य नहीं है। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो।